जो एडवांस मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और इसको बेसिक्स तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग जो है इसको एकदम बेसिक से समझेंगे, इसमें जो है ट्रिक का यूज़ नहीं करेंगे और आपको जो है बिना फॉर्मूला याद किए हुए कोशिश करेंगे कि आपको ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से यानी कि पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले देखिएगा आप लोग कि बहुभुज आखिर कहते किसको है। यानी कि कोई भी एरिया को अगर कवर करना हो तो दो साइड से तो नहीं कर सकते हैं, कम से कम जो है एरिया को अगर मान लेते हैं इस एरिया को कवर करना है, इस एरिया को कवर करना है तो कम से कम तो तीन साइड होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट दो साइड है, मान लेते हैं दो साइड से तो कवर नहीं होगा तो कम से कम तीन साइड होना चाहिए। बहुभुज उसको कहते हैं, दो से अधिक भुजा जो है उसमें क्या होना चाहिए, दो से अधिक भुजा होना चाहिए, तब उसको क्या कहा जाएगा, बहुभुज। और बहुभुज में आपका जो है जैसे मान लेते हैं कि ये क्या आ गया, तीन साइड है, तीनों साइड से घिरा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे इसको। फिर इसके बाद में अगर चार साइड से अगर घिरा हुआ क्षेत्र है इसको क्या बोलेंगे, चतुर्भुज बोलेंगे। जैसे देखिए तीन भुजा से, तीन साइड से घिरा हुआ है इसको ट्रायंगल बोलेंगे, चार साइड से घिरा हुआ है इसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, पांच साइड से घिरा हुआ है इसको पेंटागन बोलेंगे, छह साइड से घिरा हुआ है इसको हेक्सागोन बोलेंगे, सात साइड से है यानी कि हेप्टागोन, इसमें सेवन साइड से है हेप्टागोन, एट साइड से है ऑक्टागोन। एक बार फिर से आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, तीन साइड है त्रिभुज, चार साइड है चतुर्भुज, पांच साइड है पंचभुज, छह साइड है षष्ठभुज, सात साइड है सप्तभुज, आठ अगर साइड है भुजा है तो अठभुज अष्टभुज, नौ है तो नैनोगोन, 10 है तो डेकागोन, 11 है तो हेंडेकागोन, 12 है तो डोडेकागोन। ये सब जो है आपको एग्जाम में कभी कभी पूछता भी है ये कि 11 साइड वाले जो बहुभुज होते हैं उसको आखिर क्या कहते हैं, तो ये आपको हेंडेकागोन और 12 साइड वाले डोडेकागोन, ये सब चीज़ जो है आप लोग देख लीजिएगा। यानी कि और इसमें समझ जाइए कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तीन भुजा है त्रिभुज, चार भुजा है चतुर्भुज, पांच भुजा है पंचभुज, छह भुजा है षष्ठभुज, सात भुजा है हेप्टागोन, सप्तभुज, आठ भुजा है ऑक्टागोन यानी कि आपका हो गया अष्टभुज। अब देखिए इसमें आखिर जो है जैसे मान लेते हैं कि सबसे पहले त्रिभुज में, देखिए इसका बेसिक जो फंडा है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें जो है हम कोशिश करेंगे कि बिना फॉर्मूला के आपको जो है सब याद हो जाए। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप लोग देखिए इसको अंतःकोण बोलते हैं, अंदर वाले जैसे मान लेते हैं कि ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसको क्या बोलेंगे, अंतःकोण बोलेंगे, अंतःकोण। ठीक है, ये बी और सी तीनों जो है ये क्या हो गया, अंतःकोण हो गया। जो अंदर में जो त्रिभुज के या जो भी त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज कुछ भी बना हुआ है इसके अंदर वाला जो कोण है वो सभी कोण को क्या बोलेंगे हम लोग, अंतःकोण बोलेंगे। वही अगर ये बाहर है, देखिए तो त्रिभुज के ये बाहर है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बाह्यकोण, बाह्यकोण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बाह्यकोण बोलेंगे। तो अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, बाह्यकोण जो होता है आप लोग देखे होंगे कि ये टोटल जो होता है आपको 180 डिग्री होता है और ये त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो तीनों जो एंगल कोण का जो योग होता है, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का जो योग होता है वो आप जानते होंगे 180 डिग्री होता है। और ये बाहरी वाला जो कोण है इसको अगर निकालते हैं तो इसका एंगल जो हो जाएगा, मान लेते हैं इसको कौन सा, P मान लेते हैं, P बराबर आपका क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C, यानी कि दोनों का क्या हो जाता है, ये योग हो जाता है, क्या हो जाता है, योग हो जाता है। इसी प्रकार से इधर वाला भी हो जाएगा, इसी प्रकार से इधर वाला भी हो जाएगा। आपको तीनों बाह्यकोण क्या हो जाएगा, अंदर वाले जो दोनों जो कोण होता है उसका जो है योग होता है। आगे देखिए ये बेसिक चीज़ है, इसको बता रहे हैं, आगे हम जब समझाएंगे उसमें आपको ये बहुत
काम आएगा। अब जैसे आप लोग एक चीज़ जानते होंगे कि कोई भी बहुभुज है, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो या कोई भी बहुभुज हो, जैसे पहला उसका ये है कि आपको बाहरी जितना कोण होता है, बाहरी कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। मान लेते हैं इसको P मान लिए, इसको Q मान लिए, इसको क्या मान लिए, R मान लिए। बाहरी जितना कोण होता है कोई भी बहुभुज का, जैसे पहला नियम है कि क्या कि किसी भी बहुभुज के बहिष्ठ कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसमें पहला एंगल माने हैं P, दूसरा एंगल माने हैं Q और तीसरा एंगल माने हैं कितना, R, एंगल R। तो तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, तीनों कोणों का एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए तीनों कोणों का जब एंगल 360 डिग्री हो गया, तो अब हमको अगर इसमें से एक कोण निकालना हो कि एक कोण कितना डिग्री का है, तो एक कोण मान लेते हैं एंगल, ये तीनों जो है आपको सबसे पहले इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल कहने का मतलब त्रिभुज है, तीनों साइड्स क्या है, बराबर है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। इक्विलेटरल है यानी तीनों साइड क्या है, तीनों साइड, तीनों एंगल, सब एंगल क्या है, बराबर है। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब तीनों बराबर हैं तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 या P लिख सकते हैं। जब तीनों बराबर है, P Q R तीनों बराबर है तो P भी लिख सकते हैं, Q भी लिख सकते हैं या R भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3 अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 360/3। इससे अगर काटेंगे तो कितना हो गया, ये 120 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि आपका ये एक कोण कितना डिग्री का आ गया, बाहर वाला 120 डिग्री का। अब आप लोग ध्यान दीजिए, जब ये 120 डिग्री का कोण आ गया, टोटल 180 डिग्री होता है, तो इसमें अगर हमको एंगल B निकालना होगा तो एंगल B कितना का हो जाएगा, एंगल B आपका हो जाएगा, टोटल 180 होता है, इसमें से माइनस घटा देंगे 120, यानी कि ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री। यानी कितना डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री आ गया। तो इसी तरह से ये सभी कोण जो है कितना कितना डिग्री का हो गया, 60-60 डिग्री का हो गया। यानी कि त्रिभुज जो हो, त्रिभुज में अगर पूछा जाएगा कि जो त्रिभुज है उसमें तीनों कोण जो है कितना कितना डिग्री का हो जाएगा, तो 60-60 डिग्री का हो जाएगा बहुभुज। इसमें तीनों क्या एंगल जब बराबर होगा तो। अब आगे देखिए, ये तो मतलब बेसिक आप दूसरे चैप्टर में भी पढ़ना है, लेकिन मेनली यहाँ से जो है ना, यहाँ पे जो है आपको पंचभुज से पढ़ना होता है। मेनली यहाँ पे जो है बहुभुज में पंचभुज से पढ़ना होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये पंचभुज है। पंचभुज में देखिए इसमें कितना कोण हो जाएगा, 5, A B C D E, 5 कोण हो गया, A B C D E। तो अब देखिए कि इसमें बाहरी जितना भी कोण है सबका जो योग होगा कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। कितना डिग्री का होगा, 360 डिग्री होगा। जैसे मान लेते हैं कि A प्लस B प्लस C प्लस बाहरी को दूसरा चीज़ मान लेते हैं, θ1, यहाँ से θ2, यहाँ से θ3, फिर यहाँ से मानते हैं θ4, फिर यहाँ से मानते हैं θ5। यानी कि देखिए 5 है, 5 एंगल है, तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 प्लस θ5, ये पांचों एंगल का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। पांचों एंगल का कोण, पांचों एंगल का जो योग है वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पांचों साइड जब बराबर है, पांचों साइड क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 सबको पाँच थीटा में जोड़ देते हैं, यानी कि 360। इससे इसको अगर काटते हैं आप तो आपका कितना हो जाता है, इससे 5 से काटेंगे 7 बार में, 2 बार में, 72 बार में हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि इसका प्रत्येक एंगल जो हो गया, बाह्य एंगल कितना डिग्री का हो गया, 72 डिग्री का हो गया। सब कितना डिग्री का हो गया, 72 डिग्री का हो गया।
प्रत्येक जो बाहरी का एंगल है वो कितना डिग्री का हो गया, 72 डिग्री का हो गया। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर पंचभुज है, पंचभुज का प्रत्येक बाहरी एंगल आपका 72 डिग्री का हो गया, तो आप सोचिए जरा यहाँ पे टोटल ये एंगल कितना का होगा। ये टोटल एंगल होता है 180, जिसमें बाहरी हो गया आपका कितना, 72। तो जो इंटरनल कोण है, इंटरनल जो एंगल है, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे यानी कि 108 डिग्री, यानी कि अंदर वाले कोण 108 डिग्री हो गया। इसमें टोटल एंगल जो है 108 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि आपको इससे फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए फिर से आपको बताते हैं, इस बार षष्ठभुज में लेकर के बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि षष्ठभुज है, 3 4 5, 1 2 3 4 5, चलिए 6 षष्ठभुज है। इसमें 6 एंगल है, 6 एंगल है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक षष्ठभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का जो मान है वो कितना होगा, प्रत्येक अंतः कोण जो है कितने डिग्री का होगा, तो प्रत्येक जब अंतः कोण अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये अंतः कोण हो गया, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको ऐसे अगर सीधा लाइन अगर खींच देंगे, बढ़ा देंगे, तो टोटल आपका एंगल कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। टोटल एंगल हो जाता है 180 डिग्री, जिसमें आपको हमको बताना है कि एंगल अंदर वाला जो है वो कितना डिग्री का होगा। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, टोटल कितना भुजा है, 6 भुजा है। कितना भुजा है, 6 भुजा है। जब 6 भुजा है तो सबसे पहले बाहरी कोण तो हमको निकल जाएगा आराम से। 360 में जो है 6 से जो है यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड करेंगे 60, यानी कि बाह्य कोण जो हो जाएगा इसका, बाह्य कोण जो हो जाएगा आपका ये 60 डिग्री का हो जाएगा। कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। जब ये बाह्य कोण 60 डिग्री का हो जाएगा तो आप ध्यान दीजिए कि टोटल 180 होता है, ये 60 हो गया, तो 180 में से 60 घटा देंगे, तो 180 में से 60 घटाएंगे 120 डिग्री। 180 डिग्री में से 60 डिग्री घटा देंगे, कितना बचेगा, 120 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि आपका प्रत्येक अंतः कोण का मान षष्ठभुज में, यानी कि षष्ठभुज में जो है षष्ठभुज में प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना हो गया, 120 डिग्री का। प्रत्येक अंतः कोण का मान षष्ठभुज में, प्रत्येक अंतः कोण षष्ठभुज में प्रत्येक अंतः कोण का मान 120 डिग्री हो गया। और बाह्य कोण अगर पूछ दिया क्वेश्चन में बाह्य कोण का मान, तो बाह्य कोण का मान हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। अब इसमें पूछेगा, मान लेते हैं एक क्वेश्चन और इसमें पूछेगा, सपोज कि प्रत्येक अंतः षष्ठभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का योग निकालें। प्रत्येक अंतः कोणों का योग निकाले, तो देखिए तो 120 एक कोण का मान आया, 120 आया एक कोण का मान। अगर 6 अगर भुजा है या 6 साइड वाला जो है फिगर है, अगर इसका बोलेगा प्रत्येक अंतः कोण, तो 6 है, एक है 120, तो 6 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 62 720 आपका आंसर आ जाएगा। बहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180। अगर फार्मूला पे भी बनाइएगा, फार्मूला जो है अधिकांश आदमी भूल जाता है n वक्त पे, तो अगर उस फार्मूला पे भी अगर बनाइएगा आप, तो उससे भी आपको बन जाएगा आसानी से। n-2, n के जगह 6 भुजा है ना, तो 6 - 2 गुना 180 क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 18, 18 चौक 72, 720 डिग्री। यानी कि कहने का मतलब है कि इस अब आपको देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये दे देता है, ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक यहाँ पे जो है अंतः कोणों का योग दे देगा। मान लेते हैं कि अंतः कोणों का योग दे दिया, अंतः कोण का योग आपको दे दिया कितना, अंतः कोण का योग सपोज 540 है, तो आपको बताना है कि इस कितना भुजा है इसमें, पर एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग अगर 540 है,
तो बताइए कि कितने भुजा वाला बहुभुज है। तो इसमें आपका जो है ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ दिया कि अंतःकोणों का योग, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 540 डिग्री है। एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना है? 540 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 540 है, इसको ना 180 से डिवाइड कर दीजिए सीधा। अपने मन से जो है 180 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 180 से डिवाइड करेंगे, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 आ गया। अब इसमें कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है। जो पहले हम यहाँ पे 2 घटाए थे वो यहाँ पे क्या करना है, 2 जोड़ देना है। तो उससे भी आपका जो है बन जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। पंचभुज, 5 से 5 भुजा यानी कि पंचभुज हो जाएगा आंसर। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि अगर प्रत्येक अंतःकोण अगर अंतःकोणों का योग अगर दिया हो 540 तो यहाँ पे पंचभुज हो जाएगा। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक कोण का कोई बहुभुज है, कोई बहुभुज है, बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री है। बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना डिग्री है? 120 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या निकालें। तो भुजाओं की संख्या निकालें। बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 120 डिग्री है, तो भुजाओं का संख्या निकालना है। तो इसमें देखिए भुजाओं की संख्या इसमें बहुत आसान है निकालना। प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना है? 120 डिग्री है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 180 में से जो है 120 को घटाइएगा। 180 माइनस 120, 180 में से 120 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? 60। देखिए ऐसा क्यों किए हैं तो देख लीजिए, कम चल रहा है वीडियो को। आप लोग दोस्तों पूरा देखिएगा, और जो भी आपको कोई चैप्टर अगर लगता हो कि हाँ उसमें प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हम उस चैप्टर को जो है फिर से उस चैप्टर को जो है यहाँ पे डिस्कस जरूर करेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई यहाँ पे दिया हुआ है आपको, चलिए षष्ठभुज हो गया। इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक अंतःकोण का मान 120 है। ये अंतःकोण का मान 120 है, मतलब ये पहले से हमको नहीं पता है कि षष्ठभुज है या पंचभुज है, कुछ भी है। मान लेते हैं पहले से नहीं पता है, तो इसमें आपको ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक अंतःकोण का मान 120 है, तो आपको भुजाओं की संख्या बताना है। तो अंतःकोण कितना है? 120। अब यहाँ पे आप लोग इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये टोटल 180 होता है, जैसा कि पहले बताए हैं। तो 180 में से 120 घटा देंगे, 60 हो जाएगा। एक कोण का मान कितना आया? 60 आया। टोटल कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो 360 में 60 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया? 6। यानी कि अब भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग जो है इसमें एंगल और भुजा की संख्या, अंतःकोण का योग, ये सब चीज़ जो है निकाल सकते हैं। अब आगे आइए, इस पे आपको प्रैक्टिस भी करना है, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा तब जो है आपको आगे बेनिफिट होगा। जैसे देखिए 1-2 क्वेश्चन है कि समबाहुभुज के अंतःकोण का माप 135 है, तो उसकी भुजाओं की संख्या। एक समबाहुभुज के अंतःकोणों का माप 135 डिग्री है। देखिए अंतःकोण है का माप है 135 डिग्री। अब इसमें भुजाओं की संख्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एकदम सेम उसी तरह से 180 में से 135 घटा देंगे। घटाने के बाद कितना आएगा आपको?
180 में से 135 घटाएंगे 45 आ जाएगा। और कितना में डिवाइड करना है, 45 से जो है डिवाइड कर देना है 360 में। 45 से डिवाइड करेंगे, 9 से कटेंगे, 9 पचे 45, 9 चौका 36, 8 बार में, यानी कि कितना हो गया 135 डिग्री अंतः कोण वाले जो एंगल होता है कौन सा होता है, ऑक्टागोन होता है, 8 भुजा वाला होता है, यानी कि ऑक्टागोन आपका क्या हो जाएगा, 8 भुजा आंसर हो जाएगा। 8 भुजा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें जो है इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन जो है खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा कोई भी बुक से। उसके आगे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि इसमें एक क्वेश्चन आता है कि विकर्णों की संख्या, जैसे ये आपका चतुर्भुज है, इसमें देखिए तो विकर्णों का संख्या कितना होता है, एक इधर से एक इधर से, एक विकर्ण ये और एक ये, यानी कि 2 हो गया। 4 साइड है, 2 डायगोनल्स है इसमें, तो विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या बराबर आपका होता है n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2। तो देखिए n के जगह क्या आ जाएगा, साइड आ जाएगा 4 इंटू n के जगह 4 माइनस 3/2, ये 2 से क्या हो जाएगा 2 बार में, 4 में से 3 गया 2, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 2 गुना 1 यानी कि 2। ये आपका ये चतुर्भुज हो गया। अब जैसे त्रिभुज हो गया, त्रिभुज में कोई विकर्ण होता है, नहीं होता है, त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है, कम से कम चतुर्भुज होना चाहिए विकर्ण होने के लिए। तो इसमें 2, पंचभुज में निकालना हो कि 5 भुजा या फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा कि ये जो फॉर्मूला है इसको नोट कर लीजिए। और आगे है कि मान लेते हैं कि पंचभुज है, 5 भुजा वाले, चलिए लिखते हैं पंचभुज। पंचभुज में विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, तो देखिए n इंटू एन माइनस ना, 5 इंटू 5 माइनस 3 बटा में 2। अब देखिए 5 गुना 5 में से 3 घटेगा 2 बटा में 2, 2 से 2 कट गया यानी कि 5 आंसर। ये विकर्णों का संख्या हो गया। इस तरह से जो है और भी जो क्वेश्चंस है आप लोग जो है बनाइएगा खुद से। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग 8 समकोण है, किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 8 समकोण है, 8 समकोण है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या निकालना है कि संख्या। तो देखिए बहुभुज में कोणों का योग जो है 8 समकोण है। 8 समकोण मतलब 8 गुना 90, एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। 8 समकोण बराबर 8 गुना 90 यानी कि 8 9 72 720। अब भुजा की संख्या निकालना है, तो भुजा की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 720 में 180 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 18 चौक 72। आज जो आपको बताया है कि इसमें क्या करना है, 2 प्लस ऐड कर देना है यानी कि 6 आंसर हो जाएगा। भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन कि समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। इसमें प्रत्येक कोण की माप, देखिए कोण का भुजाओं की संख्या निकालना है, जिसमें प्रत्येक कोण का माप 175 डिग्री दिए हुए है, 175 डिग्री दिए हुए है। तो इसमें कितना भुजा निकलेगा, भुजाओं की संख्या बताना है, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले 180 में से 175 घटाएंगे यानी कि 5 आ गया। अब 5 जो है क्या करेंगे, 360 में डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35 1 5, यानी कि 72 भुजा वाला जो है बहुभुज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 भुजा वाला ये बहुभुज हो जाएगा। तो इस तरह से और भी जो है मान लेते हैं, अभी मेरा फिलहाल जो है क्वेश्चन यही सब है मेरे पास।
और भी आपके पास अगर कुछ हो वैसा, आपको अगर इसमें कोई इस चैप्टर में कोई अगर प्रॉब्लम हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो, तो आप लोग जो है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि फिर से आपका जो कमेंट है उसका जवाब दें, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जो बनाएंगे उसमें आपको ये कोशिश करेंगे कि आपका जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करें। तो ठीक है दोस्तों।